वेलकम बैक टू दी ARG सिस्टर्स। आज फाइनली वो वीडियो बनी गई है जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और मेरा पूरा DM इससे फुल था। लेकिन मैं वेट कर रही थी कि मैं वीडियो तब शूट करूंगी जब तक मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप ये वीडियो देखने से पहले यू मस्ट नो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। देयर इज़ नो फॉल्स इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया हो, बट यू शुड नो दैट ये सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ओके, एंड सिर्फ ये नहीं कि मैंने वेबसाइट और फ्रॉम एनीवेयर आई हैव कॉपीड इट, दैट्स नॉट ट्रू। आई हैव फ्रेंड्स एंड ऑल द कॉन्टैक्ट्स जिससे मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, एंड आई एम 100% श्योर ये सब कुछ ट्रू है। सो प्लीज़ get ready to watch this video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. तो स्टेप 1 क्या है जर्मनी में आने से पहले? वो ये है कि आपको डिसीजन लेना है कि आप जर्मनी जा रहे हैं। ओके, आपने डिसीजन ले लिया तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप यूरोपियन कंट्रीज से, अगर आपके पास इनकी नेशनैलिटी है तो, या फिर ऑल्सो देयर इज लाइक कनाडा, USA, इनसे अगर आप आ रहे हैं, और भी 2-3 कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड सम अदर कंट्रीज। लेकिन अगर आप इनसे आ रहे हैं तो फिर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल तरीके से आ रहे हैं। आपको बस अपना ID कार्ड दिखाना है और यहाँ की जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है इस एरिया में होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर, वहाँ पे आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है। इस प्रोसेस में आपको 3 मंथ्स से ऊपर अलाउ है रहना, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये केस नहीं है और आप आ रहे हैं पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया एंड मलेशिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वीज़े की। अब मैं आपको बहुत एग्जैक्टली प्रिसाइजली बताऊंगी कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई कब करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपने जाना है, तो फिर तो ठीक है, आप नॉर्मल स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप वेट कर रहे हैं कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर आए यहाँ से, या फिर आपने अप्लाई किया हो बट यू आर अनश्योर, तो फिर एक ऑप्शन है, वो है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा। आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। अभी तक कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया एंड यू आर लाइक ओके, जब ये आ जाएगा वहाँ से तो मैं तब अप्लाई करूँगा। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। बहुत टाइम से आप अप्लाई करें फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा, ओके, क्योंकि आपको पता है प्रोसेस होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। सो बेटर ये है कि आप फ़ौरन से अप्लाई कर दें। जैसे ही आपने अपनी यूनिक को सेंड कर दिया, अपनी CV एंड ऑल दोज क्वालिफिकेशन यू हैव, और आप वेट कर रहे हैं एक्सेप्ट होने का। इसका एक फ़ायदा भी है कि जैसे ही अगर आप एक्सेप्ट होते हैं तो ये 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ 3 मंथ्स तक होता है ये वाला वीज़ा जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जर्मन एम्बेसी से कांटेक्ट करना है, लेकिन आप कॉन्सुलेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी आपको मतलब आगे से अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन बेटर ये भी है कि अगर आप फेडरल फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, वहाँ पे मतलब आपको एग्जैक्टली शो करेंगे, क्योंकि वो फिर आपको डायरेक्ट वो पेजेस दिखाएंगे, जो फॉर्म्स होते हैं वो आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं घर पे ही, और घर से फिल करके भी आप जा सकते हैं। आई थिंक ये बेटर है कि बजाय आप वहाँ पे जाएं एम्बेसी में और वहाँ पे अंडर प्रेशर यू हैव टू फिल दिस वेरी क्विकली। सो बेहतर ये होगा अगर आप इजीली घर पे ये कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जैसे आप अप्लाई करेंगे अपने वीज़ा के लिए तो वो आपसे पूछेंगे कि रीज़न क्या है वहाँ पे जाके जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करता है क्योंकि 2 टाइप्स होते हैं, एक तो शेंगन वीज़ा होता है और एक नेशनल वीज़ा होता है। अगर आपको शेंगन मिलेगा ये अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ 3 मंथ्स का होता है। आप इसमें बिजनेस ट्रिप के लिए जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सॉरी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, और फॉर टूरिज्म के लिए होता है। क्योंकि ये अच्छा इसलिए नहीं होगा, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आगे आप इसमें वर्क नहीं कर सकते, आप बाकी कोई स्टडी नहीं स्टार्ट कर सकते। दूसरा ये नेशनल वीज़ा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्सटेंड होता रहता है। ओके, आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड होता है कि आपको प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मतलब कि अगर आप जब जर्मनी में आएंगे, बेशक आप स्टूडेंट हो, आप साथ वर्क करें, इट डजंट मैटर, आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि
ये कहते हैं कि इन केस ऑफ इलनेस या फिर कोई एक्सीडेंट में आपको वो प्राइवेट पे नहीं करना पड़े, बल्कि वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपके कॉस्ट पे करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हो गया है सफिशिएंट फंड्स। इसका मतलब है कि आपको शो करना है कि आपके पास इतने हैं पैसे कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे जर्मनी को कंपेयर करते हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो आप देखेंगे कि जर्मनी उस हिसाब से इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जितने भी एक्सपेंसिव होंगे इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगी एग्जैक्टली कि क्या क्या मतलब चीज़ें कॉस्ट करती हैं, आपको कितना माइंड में रखना चाहिए। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सो आई गेट बैक टू दिस पॉइंट। आपको मतलब वाकई श्योर होना है कि आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, वो आपको शो करना होगा। ये मनी आपको इसलिए शो करना पड़ेगा क्योंकि इसको जर्मन में कहते हैं रेगल बेदाफ। इसका मतलब होता है कि इतना एस्टिमेटेड है कि आपको एज अ स्टूडेंट ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बस इसलिए ये शो करना है। और ये फिलहाल तकरीबन 11,000 प्लस पे है, मतलब कि 11,200 कोई कह रहे हैं, कोई 11,300 कह रहे हैं। लेकिन अगर आप 11,500 अपने माइंड में रखेंगे, यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। सो बस इतना तकरीबन ये आपको शो करना पड़ेगा एज अ बैंक स्टेटमेंट। नंबर 4 हो गया है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज थे, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स थे कॉलेजेस में, आपको सब शो करना है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और उसके साथ साथ आपको जर्मन लैंग्वेज की भी स्किल शो करने पड़ेंगे। जो जर्मन लैंग्वेज है वो लेवल्स में डिवाइडेड है, C2 तक ये जाती है, A1 से शुरू होके A1, A2, B1, B2, C1, C2। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये मतलब चेंज होती रहती है। सो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं कह सकती क्योंकि पहले A1 था, फिर A2 हुआ, B1 हो गया, फिर अब आई थिंक B2 तक आ रहा है। सो आपको इतने मतलब लैंग्वेज तक आपको शो करना है कि आप ये बोल सकते हैं लैंग्वेज। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि जर्मनी की लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन आप पाकिस्तान से कोर्स करके आए तो आपको इतना मसला यहाँ पे नहीं होगा, और इसीलिए ये इनकी रिक्वायरमेंट भी है। पीपल ऑल्सो आस्क मी वेरी ऑफ्टन कि अगर आप जर्मन का कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या उसके साथ आइल्स का कोर्स भी करना पड़ेगा? सो येस, आइल्स का कोर्स भी करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो आपसे कहते हैं कि आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो उसका 5.5 to 6 बैंड स्कोर होना चाहिए, मतलब इतना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 5 वो हो गया है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेंशन किया था, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा जो आपने अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं हुए लेकिन आपने एप्लीकेशन सेंड की हुई है। ओके, ये अब इसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको शो करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए, जिस हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी रिक्वायरमेंट आप मीट कर दें कि उतनी आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ये आपको शो करना पड़ेगा। इसके जितने भी लेटर सर्टिफिकेट हैं आपको इसके साथ सेंड करने होंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 6 हो गई है, एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपको शो करना है। इसका मतलब है कि वो आपकी मतलब हेल्थ कंडीशन देखते हैं कि आप कहाँ पे हैं। सो बस आपको वो शो करना पड़ेगा, या आपको अपने डॉक्टर से मिल जाएगी इफ़ यू जस्ट से यू नीड अ हेल्थ सर्टिफिकेट। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर अभी तक आप अपने हायर एजुकेशन से एक्सेप्ट नहीं हुए फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर दें प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 3 to 6 मंथ्स तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन जैसे अगर आप जर्मनी में आए, जैसे आपका लेटर एक्सेप्ट हो और आप यहाँ पे आए, तो वो 3 to 6 मंथ्स रेजिडेंस परमिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ज़रूरी यही है कि आप टाइम से अप्लाई कर दें। आई नो कि ये मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा कि वो टूरिस्ट वीज़ा को इशू करे और उससे वहाँ पे स्टडी के लिए जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टूरिस्ट वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जर्मनी का वैसे काफ़ी सिंपल है, बट अगर आपके पास जाहिर सी बात है सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हों तो तकरीबन ये प्रोसेस 6 to 12 वीक्स लग सकते हैं, और फिर आपको इसका जवाब आ जाएगा। सो फैम, ये थी रिक्वायरमेंट्स जर्मन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जिस फील्ड के लिए आप आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स बताऊंगी। लेकिन अगर आपको कोई अपना जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लिविंग एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे, वो भी मैं आपको प्रिसाइजली बताऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फैम, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।